गाइस, आप सबका स्वागत है क्रिशा लाइफस्टाइल में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। सुबह का टाइम है, 9 बज गए हैं और हम जा रहे हैं बाहर। तो आपको मैं दिखा दूँगी कहाँ जा रहे हैं। और ये साथ में गुड़िया, ये भी रेडी हो गई है, मैंने डाल दिया सूट। तो बस अभी जा रहे हैं, साथ के साथ में आपको दिखा देंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलो आप भी हमारे साथ बने रहना, ठीक है। हमारे आश्रम में आज का सत्संग है। यहाँ पे गरम आंटी जी और जाके बात कर लो, सामने रहो। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, बच्चे, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। आपको इंतजार रहता है इस महीने का, और इस महीने के भी 8-10 तारीख के आसपास था, क्योंकि इससे पहले पश्चिम बंगाल का, नेपाल का, बैंकॉक का, उस साइड में सत्संगों के कार्यक्रम होते हैं। 4 आश्रम हैं हमारे वहाँ। 23 तारीख को लगाया था और 3 तारीख को वहाँ के सत्संग कार्यक्रम करके यहाँ वापिस आया। उस इलाका होने के कारण काफ़ी ऐसे सत्संगी होते हैं जो शारीरिक रूप से या कुछ घरेलू परिस्थितियों के कारण उनकी मन की इच्छा बहुत होती है कि वो हर सत्संग में उपस्थित हों, वो भी दर्शन करें, सत्संग लाभ उठाएं, लेकिन उन मजबूरियों के कारण वो नहीं आ सकते, तो उनके लिए जाना पड़ता है। तो उस कार्यक्रम के पश्चात ये इशार का सत्संग हर साल इसी प्रकार से इसी मौसम में रखा जाता है और सबको इंतजार भी होता है। इसीलिए देखते हैं समझते अनुमान से कहीं ज़्यादा कि मेरे से पूछो तो 2 गुना ज़्यादा होगी इस दिशा में। कुछ तो संगत वैसे बढ़ती जाती है, कुछ सत्संगियों को इस समय में थोड़ा टाइम भी मिलता है। खेती का काम कर चुके होते हैं, स्कूलों से में बच्चों की परीक्षाएं हो चुकी होती हैं, तो ज़्यादा व्यस्त नहीं होते। और फिर छुट्टी का दिन भी है, रविवार का दिन। थोड़ी संख्या भी आप लोगों को हमें भी थी कि ये सीमा पर कुछ हलचल का भी गड़बड़वाड़ी शुरू हो गई थी, जिससे लगता था कि सत्संग में बाधा ना पड़ जाए, लेकिन सदगुरु की कृपा हुई, इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई और हमें वो सत्संग लाभ के लिए समय मिला। दूसरी बात, आज का दिन वैसे भी अपने तो दिन सदगुरु वैसे ही पता नहीं ढूंढ के अपने आप निश्चित कर देते हैं। आज अभी मेरे को पता चला कि आज मदर्स डे है। मदर्स डे अंग्रेजी में बोलते हैं, वैसे माँ का दिन हो गया ये। माँ का दिन होता है, कोई पिता का दिन होता है, कोई पति का दिन होता है, कोई भाई का दिन होता है, कोई बहन का दिन होता है कि नहीं होता?
कोई राखी का दिन होता है, भाई का दिन बहन का दिन हो गया, बहन भाई का हो गया। करवा चौथ का व्रत होता है, पति के लिए हो गया कि नहीं हो गया। मदर्स डे माँ का दिन हो गया, फादर्स डे पिता का हो गया। लेकिन सब दिनों में सबसे महान दिन मदर्स डे का दिन है। जिस इंसान ने ये सोच समझ के ये दिन निश्चित किया, वो वाकई में ही बहुत नेक इंसान था। वैसे तो मेरे से अगर पूछो तो माँ को एक दिन में याद करना या एक दिन में उसकी पूजा करना या उस माता जी को मनाना, ये कोई विशेष बात नहीं। माँ के एहसान तो संतान पर इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर वो रात दिन माँ की पूजा करे तो भी उसका कर्ज नहीं उतार सकता। माँ अपने संतान के लिए सब कुछ वही होती है, उसकी रक्षक वही होती है, उसकी पालक वही होती है, उसकी भविष्य की निर्माणकर्ता वही होती है, उसकी चरित्र को बनाने वाली वही होती है, और उसको जैसा इंसान बनाना चाहती है वैसी ही उसमें शिक्षा और गुण भर के वैसा ही बनाने वाली माता ही। तो माँ के समान दूसरा कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो माँ के मुकाबले में इंसान का हित कर हो। इसलिए माँ हमेशा पूज्य होती है। माँ का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता। माँ को हमेशा अपने दिल पे, दिमाग पे, आँखों पे और पूरे इज्जत और सम्मान के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। जो माँ की बहुएं भी अगर अपनी सास को माँ की तरह ही अगर पूजती हैं तो उनको किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि आपको किसी गुरु के पास जाके और उनसे दीक्षा लेके जो आप भक्ति के लिए कठिन साधना करते हो, चाहे वो साधना बिल्कुल ना करो, लेकिन माँ की और सास की सेवा करो, उसी में आपकी सारी भक्ति, सारी युक्ति मुक्ति सब उसी में है। इसलिए माँ हमेशा एक पूज्य है। उनको एक दिन याद करके तो बड़ी कंजूसी की बात होगी। माँ को हमेशा याद रखो, हमेशा उनकी पूजा करो। आगे अभी आपने वाणी सुनी, कितनी अच्छी बात कही उन निराश लोगों के लिए जो किसी कारणवश हताश और निराश हो जाते हैं या अपनी कुछ परिस्थितियों के कारण डामाडोल होकर भक्ति के मार्ग को छोड़ देते हैं। उनके लिए पलटू दास ने वाणी लिखी, बाद में मैं नहा के सो गई, सर दर्द हो रहा था दवाई लेके। और फिर उसके बाद अभी 5:30 का टाइम गई, इतनी तेज आंधी आई, इतनी भयंकर आंधी आई भाई साहब। और अभी आंधी की चाल है थोड़ी थोड़ी। वैसे मौसम तो ठंडा हो गया फिर, लेकिन साथ में आंधी, साथ में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बरसात आ रही। मौसम एकदम सही हो गया, ठंडा हो गया। लेकिन आंधी इतनी ज़्यादा आई है घर में पूरी तरह, मतलब खिड़की दरवाजे सारे खुले थे शीशे, तो सारा घर के अंदर तेज हो गया। तीन चीज आ रही है,
आंधी आ रही है, बारिश आ रही है और तीसरी चीज मजा आ रही है। दोपहर को इतनी तेज गर्मी थी, हम बाहर गए हुए थे जहाँ सत्संग में, तो उस टाइम बहुत तेज सिर दर्द हो रहा था। आने के बाद मैं तो टैबलेट लेके सो गई थी। फिर आगे आंधी आने के बाद मैं बताए आपने सारी अड़चड़ की बरसात आ गई। मैं तो अंदर जा रही हूँ, कहाँ जाएगी। मौसम बढ़िया हो रहा है, मौसम एकदम बढ़िया हो रहा है। देखो क्या हो गया। तो अभी हो गया है टाइम 6:30 का, और अभी मेरे खाना बनाने का टाइम हो गया है। और आंधी आली छिक्के किस किस के पास में आते हो। अरे लाइट भी गई, तो एक बार बीच में लाइट चली गई थी। तो आज अभी 6:30-7 का टाइम हो गया है, क्योंकि इतनी जोर की आंधी आई। और किस के आंधी आई तो ज़रूर कमेंट में बताइए। हमारे यहाँ तो भाई बहुत बुरा हाल हो गया, इतनी तेज़ आंधी आई है 5:30-6 के करीब। और सुबह दोपहर को इतनी तेज़ गर्मी थी। और अभी मैंने सब्जी तो नहीं बना, सिर्फ रोटी बनानी बाकी है मेरी, तो मैं रोटी और बनाऊंगी। और अभी देख रही होगी आपने, हैप्पी मदर्स डे। और हाँ, आप सब ने भी मेरे और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी मदर डे आप सबको। तो अपनी अपनी सभी मम्मियों को, माँ को सब बोल देना। अगर कोई पास में है तो पास से बोल देना, अगर कोई दूर है तो कॉल करके बोल देना अपनी माँ को फ़ोन करके। आज का दिन चाहे 10 मिनट दे देना, अपनी माँ को ज़रूर देना। तो हैप्पी मदर डे के लिए अखबार में भी हैप्पी मदर डे आ रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।